नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पीसीएसएमपी टेक में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप सूत्र पॉस रिटेल बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करके ये चेक करेंगे कि आपका जो टैक्स का कैलकुलेशंस है मंथ वाइज या ईयर वाइज या वीक वाइज वो कितना है। यानी अगर एग्जेम्प्ट सेल हुई है, नॉन टैक्सेबल सेल हुई है तो वो कितनी की हुई, अगर 12% की हुई तो कितने की हुई, 5% की हुई तो कितने की हुई, 28% की हुई तो कितने की सेल हुई, क्या उसका टैक्सेबल अमाउंट है, वो क्या टैक्स है, और उसके अलावा अगर सेस है तो सेस कितने का बना, यानी कि जो उसकी कैलकुलेशन है जो आपको गवर्नमेंट को देना है, सबमिट करना है, वो कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुछ बिल्स क्रिएट करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने अगर कस्टमर का मोबाइल नंबर डालना हो तो सिंपली आपने यहाँ पे कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। डालने के बाद जो भी उनकी इन्फॉर्मेशन है पूरी यहाँ आपको शो हो जाएगी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आइटम कस्टमर परचेज कर रहे हैं उसको यहाँ पे सर्च करना है। हमने जैसे शुगर लिया, अब शुगर में किस रेट पे सर्च वो परचेज दे रहे हैं, मतलब आप किस रेट पे उनको सेल कर रहे हैं। 48 MRP के हमारे पास माइनस में 22 स्टॉक्स हैं, 52 MRP के हमारे पास 20 स्टॉक्स, मैंने क्वांटिटी ऑन हैंड बची थी। तो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे ऐड कर दें। इसी तरह से कोई और आइटम है तो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर किस अमाउंट में या MRP में उसको उनको सेल कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप ऐड कर दें। उसके अलावा अगर कोई और आइटम है तो आपने एंटर करना है, कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हो रही है ऐड कर दें। फिर आपने क्या करना है, आप एंटर करते जाएंगे या डायरेक्ट अगर F10 दबाएंगे तो भी सेव हो जाएगा। अभी तो मैं आपको एक बिल ऐसे दिखा रहा हूँ जो एंटर करते हुए है। यहाँ पर आप पॉइंट देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गए, यानी कि जो मेंबर है, मतलब जो उनका हमने मोबाइल नंबर डाला, अगर उनके पास लॉयल्टी कार्ड या मेंबरशिप कार्ड है तो उनका पॉइंट ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन कि आपने कितने अमाउंट से लेके कितने अमाउंट के बीच उनको कितने पॉइंट्स अलॉट करने हैं। उसके बाद सेटलमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरह से उनको पेमेंट, वो आपको पेमेंट कर रहे हैं, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर पाएंगे और एंटर करेंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, फिर सेव करते दौरान अगर आप अदर इन्फॉर्मेशन भी एंटर करना चाहते हैं जो ऑप्शनल है, अगर आप चाहेंगे तो ये नहीं भी ओपन होगा, अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, और जब चाहेंगे तो होगा। यानी कि आपके अकॉर्डिंग जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये फीचर्स ऑन ऑफ हो जाता है। यहाँ पे आप चेक नंबर, अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक का नेम, ट्रांजेक्शन नंबर, ट्रांजेक्शन बैंक का नेम, पेमेंट ड्यू डेट, अगर बायर ऑर्डर नंबर है या बायर ऑर्डर की डेट है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर आप एंटर कर देंगे और यहाँ पर अगर प्रिंट करेंगे तो प्रिंट, अदरवाइज कैंसिल करेंगे तो बिल सेव हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसका आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से देखिए आपको ये A4 इनवाइस है। यहाँ पे अगर आप बिल का हेडर एंटर करते हैं तो बिल का हेडर शो हो जाएगा, बिल टू इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, टैक्स पेबल अंडर रिवर्स चार्जेस है नहीं है, बायर्स का ऑर्डर नंबर आप एंटर करते हैं तो बायर्स का ऑर्डर नंबर और डेट भी यहाँ पे शो हो जाती है। उसके बाद जो भी आइटम आपने परचेज़ किए हैं उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो जाएगी, SGST CGST आ जाएगा, जो आपका QR कोड है वो भी यहाँ पे आपको जनरेट होकर दिख जाएगा। ठीक है, विद अमाउंट, यानी कि जितने अमाउंट का आपका बिल है उतना ही अमाउंट यहाँ पे शो होगा, बस आपको स्कैन करने की नीड है और पेमेंट आपके अकाउंट में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको बिल का फॉर्मेट दिख जाएगा। अब मैं इसको डायरेक्ट सेव करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने अभी एंटर करके किया। अब मैं इसको F10 बटन दबाऊंगा तो भी सेव हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने क्लियरिंग प्लस लिया, नंबर ऑफ क्वान्टिटीज़ एंटर करी, ऐड किया 500 ml। यहाँ पे हम ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं कि कितनी कौन सी MRP पे हम उन्हें सेल कर रहे हैं। ऐड कर देंगे मैगी। ठीक है, ऐड। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट F10 प्रेस करते हैं। F10 प्रेस करते ही आपका जो बिल है वो देखिए, यहाँ पे जैसे इन्फॉर्मेशन उसने मांगी हमने इसको डाला और यहाँ पे कैंसिल कर दिया, यानी प्रिंट नहीं निकला। अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसको निकाल सकते हैं। अब जो ये इन्फॉर्मेशन आपको सेव करने पे बार बार आ रही है, इसको किस तरह से ऑन ऑफ करेंगे उसको भी दिखाता हूँ। यहाँ पे मास्टर में जाएंगे, क्रिएट POS। क्रिएट POS पे आपको पॉस कोड सेलेक्ट करना है P001, जो आप जिसके थ्रू आप बिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा एक्स्ट्रा डिटेल करके, एक्स्ट्रा डिटेल को अनटिक कर देंगे और सेव कर देंगे।
अब हम देखिए बिल बनाते हैं, सेल ऑफ गुड्स पे जाएंगे। यहाँ पर हमने क्लीनिक प्लस लेना है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ डाल देंगे, ठीक है। शुगर 500 ग्राम एंटर किया और F10 प्रेस करा। F10 प्रेस करते देखिए वाली इन्फॉर्मेशन अब आपके सामने डिस्प्ले नहीं हुई, जहाँ पर आपको चेक की इन्फॉर्मेशन, पेमेंट ड्यू डेट, ये सब डालना होता है, ठीक है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं कि हम ये कैसे चेक करेंगे कि कितना टैक्स किस पे कलेक्ट हुआ है। उसके लिए क्या करेंगे, आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, रिपोर्ट्स में आपको बिलिंग रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा टैक्स कलेक्शन रिपोर्ट, टैक्स कलेक्शन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप फ्रॉम डेट टू डेट डाल के टैक्स की इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ओके किया। अब देखिए यहाँ पे आपको पूरी रिपोर्ट दिखेगी, बिल नंबर विद अमाउंट, टैक्सेबल सेल, नॉन टैक्सेबल सेल, 5%, 12%, 18% और 28% ऑफ सेश। पूरा टोटल आपको यहाँ पे लास्ट में डिस्प्ले हो जाएगा कि हमारा 5% जीएसटी कितना था, 12% जीएसटी कितना हुआ, उसकी कितनी वैल्यूज़ पे 12% कैलकुलेट हुआ, 18% कितना था, उसकी कितनी वैल्यूज़ थी, 28% कितना था, उसकी कितनी वैल्यूज़ थी, सेस टोटल कितना बना, ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। उसमें भी आपको अगर IGST, CGST, SGST जो भी है उसके अकॉर्डिंग पे आपको अलग अलग अमाउंट दिख जाएगा। इसी को दूसरी तरह से अगर समरी देखनी है तो हम समरी पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो ये पूरे हर दिन की एक एक दिन की समरी बता देगा कि एक दिन में टोटल नंबर्स ऑफ बिल्स कितने बने, उसका टोटल अमाउंट कितना था, टैक्सेबल सेल कितनी हुई, नॉन टैक्सेबल सेल कितनी हुई, उसका टोटल GST कितना है, फिर 5%, 12%, 18%, 28% और सेश। टोटल डेट वाइज आपको पता चल जाएगा कि किस डेट में हमने कितना टैक्स का कलेक्शन किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा एक रिपोर्ट और मिलती है, वो मिलती है आपको अकाउंट GST रिपोर्ट में। यहाँ पर आपको GST समरी दिखेगी, GST समरी में क्लिक करना है, फ्रॉम डेट टू डेट डालनी है। यहाँ पर देखिए आपको सेम रिपोर्ट मिली, एग्जेम्प्टेड कितना है, 3% में कितना है, 5% में कितना है, 12%, 18%, 28% और टोटल आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि SGST अमाउंट कितना है, CGST कितना है और IGST अमाउंट कितना है। अगर आप 5% के उस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको 5% की पूरी वैल्यू दिखेगी। अगर आप 12% पे क्लिक करेंगे तो 12% के जितने भी बिल्स हैं आपको सब दिख जाएंगे। अगर आप 18% के उस पर क्लिक करेंगे तो 18% के बिल दिखेंगे। अगर आप 28% पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपको 28% वाले बिल दिखेंगे। इस तरह से आप अलग अलग क्या कहते हैं परसेंटेज वाइज बिल की डिटेल भी दे सकते हैं, जो कलेक्टिव मोड में नहीं रहेगा, यानी अलग अलग दिखेगा आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।